जय लक्ष्मी माता। सप्ता माता का पूजन और व्रत की कथा। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की। प्रतिपदा मतलब पड़वा को धन संपत्ति की देवी संपदा जी का डोरा बांधते हैं तथा बैसाख मास में कोई अच्छा दिन देखकर डोरा खोलते हैं। डोरा बांधते समय और डोरा खोलते समय व्रत रखकर कथा सुनते हैं। व्रत में पूजन करने के बाद दिन में एक बार हलवा पूरी का भोजन किया जाता है। डोरे में 16 तार और 16 गांठें लगाकर हल्दी में रंग लेते हैं। कथा इस प्रकार है। हमारे देश में एक राजा हुए थे नल। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार चैत्र मास की प्रतिपदा को बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ लगा डोरा बांध रखा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछ लिया तो वह बुढ़िया माँ बोली, यह संपदा का डोरा है। इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में पहन लिया। राजा नल ने रानी के गले में पहने डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुमने डोरा पहना है। इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। अब रात्रि में राजा को सपन में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही सपना आता रहा। वह उदास रहने लगा। राजा और रानी के पूछने पर राजा ने रानी को सपने की सारी बात बता दी। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उनसे पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को न रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। रास्ते में उनके 5 वर्ष के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन के हाथ से छाछ मांग कर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई, खत्म हो गई। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया। आगे चल कर राजा 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर भुने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा लेकर गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहाँ लोहे के औजार रखे तो वे धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के भय से वे रात में ही वहाँ से भागे। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं जमीन में गाड़ कर भाग निकले। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहाँ पर खूंटे पर एक हीरो का हार टका था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वे वहाँ से भी चोरी के डर के भागे। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग के स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, यह कैसा डोरा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ रही। संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को सपना आया। एक स्त्री कह